वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। D+P का रिजल्ट आउट हो चुका है। लैब असिस्टेंट ग्रेड फोर्थ का जो रिजल्ट वैकेंसीज आई थी हमारी 2023 में, उसका रिजल्ट आ गया है। ये एग्जाम हमारा 24 में कंडक्ट कराया गया था अप्रैल में, और आज इसका मार्क्स रिलीज कर दिए गए हैं। डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ लैब असिस्टेंट। पोस्ट कोड है आपका 46/23 इन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई थी, 138 पोस्ट वैकेंसीज थी इसमें, जिसमें से आपकी यूआर की 47, ईडब्ल्यूएस की 24 थी एंड ओबीसी में 28 और एससी कैटेगरी में आपकी 14, एसटी 25। तो जो वैकेंसीज आई थी उसमें इन्होंने आज कैंडिडेट्स के मार्क्स को रिलीज कर दिया गया है। कैंडिडेट्स अपने मार्क्स को ऑनलाइन लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन कल की डेट में रिलीज कर दिया गया है। ठीक है। Marks obtained by 51 candidates who is duly appeared in written examination conduct on online mode 24, 4th and 25। ये एग्जाम आपका 24 अप्रैल में कंडक्ट कराया गया था, जिसमें कि आपके इसमें इन्होंने 2651 कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम को दिया था, जिसमें से इन्होंने टोटल 250 कैंडिडेट्स को आज एग्जाम मतलब रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, जिसमें से 98 आपके यूआर कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस से आपके 35 हैं। देन ये सब कैंडिडेट्स को उन्होंने अलग अलग कैटेगरी में क्वालिफाई कर दिया है। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फाउंड इन द मेरिट की बेसिस पे इन्होंने क्वालिफाई कर दिया है। ये एग्जाम मैंने भी दिया था और मेरे कितने नंबर आए हैं इस एग्जाम में, तो ये वीडियो के एंड में मैं अपने नंबर आप सभी को बताऊंगी। तो मेरा स्कोर भी आप लोग जान सकते हैं वीडियो के एंड में। कैटेगरी के अकॉर्डिंग मार्क्स रिलीज कर दिए गए हैं। जैसे कि आपके यूआर कैटेगरी में यहाँ जो कट ऑफ रही है 117.25, मतलब यूआर कैटेगरी में आपके 117 तक बच्चों को सिलेक्ट कर लिया गया है। ईडब्ल्यूएस में 82.46, ओबीसी में आपकी 100.75 और एससी कैटेगरी में 104.35, एसटी में आपका 60.5 और पीडब्ल्यूडी में आपका 67.5 और एक्स सर्विसमैन में आपका 70.76। तो ये आपके नंबर रिलीज कर दिए गए हैं। एंड इन्होंने आगे बोला है कि जो टीचिंग पोस्ट टेक्निकल पोस्ट है उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग जो उन्होंने दिया था टायर 1 एग्जामिनेशन में, वो एप्लीकेबल था आपका ओनली इन सेक्शन बी। मतलब जो सेक्शन बी का जो पार्ट था उसमें आपको डोमेन सब्जेक्ट जिसको हमने कहा था उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने रखे थे, बट देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए। सेक्शन ए में कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने नहीं रखे थे। सेक्शन बी एंड सेक्शन ए पे दोनों से मिलके इन्होंने मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर किया है, बट जो मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स थे वो आपके सिर्फ और सिर्फ सेक्शन बी में थे, जो कि आपका डोमेन सब्जेक्ट था। नेक्स्ट इन्होंने कहा है पॉइंट नंबर 5 में है आपका, द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द एबव मेंशन्ड पोस्ट कोड आर hereby informed to fill the e-dossier and upload all relevant document of the educational professional certificate degree and marks sheet of caste certificate। मतलब ये कि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको अब ई डोजियर फिल करना है, जिसमें उनको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और डिग्री, डिप्लोमा एंड मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट सब कुछ अपलोड करना है। उसके बाद इन्होंने ये बोला है सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, एक्स सर्विसमैन, फर्स्ट पेज ऑफ एडमिट कार्ड डुली साइंड बाय इन्विजिलेटर एट द एग्जामिनेशन सेंटर। ये चीज भी याद रखनी है कि एडमिट कार्ड का जो फर्स्ट पेज था आपका जिसमें इन्विजिलेटर ने साइन किए थे, जो एग्जामिनेशन सेंटर से आप लेके आ रहे थे घर पे, उसको भी आपको अपलोड करना है। So eDossier module in OARS link is his individual account in OARS module. Short listing is being made on the basis of marks obtained in tier 1 examination for 200 मार्क्स का जो पेपर हुआ था उसके बेसिस पे इनको सिलेक्शन देना है, शॉर्ट लिस्ट करना है, बट आपको eDossier फिल करना होगा। ठीक है। वो कैंडिडेट्स हैं, मतलब काइंडली नोट द eDossier लिंक विल बी एक्टिवेटेड टू ओनली दोज कैंडिडेट हु आर द कंसिडरेशन जोन ऑफ सिलेक्शन। उसी लिंक को आपको जो भी मतलब बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है उन सबको फिल करना होगा। इसकी एक्टिविटेड का जो टाइम है मतलब आपका 15 डेज के लिए खुलेगा। ये 11/11 से लेके 25/11/2025 तक लिंक आपकी एक्टिवेट होगी। आप उस टाइम इसको फिल कर देना, लास्ट डेट का वेट मत करना। The candidate uploading a e-dossier should ensure that she fulfill all the eligibility criteria as on cut-off date।
तो जो आपका है डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे, जो उनका आपका सब कुछ सही होना चाहिए और आपके शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आर बीइंग सेपरेटली इन्फॉर्म किया जाएगा कैंडिडेट्स को, मतलब ये वेबसाइट पे नहीं डालेंगे, ये इन्फॉर्म करेंगे सेपरेटली। और लिंक है ई-डोजियर आपको फिल करना है, आपको इसके लिए 15 दिन का टाइम मिलेगा, ठीक है। ये लिखा है ना आपका 11 नवंबर से स्टार्ट होगा और ये 25 नवंबर तक चलेगा। इसमें आपको ऑलमोस्ट 15 डेज का टाइम मिलेगा और 15 दिन में आपको अपना ई-डोजियर फिल करना है। ई-डोजियर में जो भी इन्होंने जो लेटर्स बताए हैं, मतलब आपको जो क्वालिफिकेशंस बताई हैं, वो सारे कुछ आपको शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को अपलोड करने हैं, ठीक है। जो कैंडिडेट अपलोड नहीं करेगा वो कैंडिडेचर उसका कैंसिल कर दिया जाएगा और उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए ये करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको डॉक्यूमेंट विद इन अ टाइम आपको अपलोड कर देने हैं और उसके बाद जो फाइनल लिस्ट इनकी प्रिपेयर होगी। मतलब अभी जो दिया है जैसे कि 117 सपोज आपका यूआर में इतना नंबर है, तो आपको इससे ऊपर वाले कैंडिडेट्स को लिया गया है और उसके बाद भी वो उनको सिलेक्ट करेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे उनके जो क्वालिफिकेशंस होगी वो सारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही होंगी, तो उसमें कुछ कमी की होने की वजह से कुछ बच्चों को ऐसे निकाल दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने 250 में से उनको 138 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, जो अभी हैं शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, उसमें से उनको 138 को सिलेक्ट करना है, देन फाइनल इनको ज्वाइनिंग करा देंगे ये लोग। तो आप समझ गए होंगे जो लोग भी DSSP का एग्जाम दिए थे और जिनका रिजल्ट आया है, और अगर वो अभी देख भी नहीं पाए हैं तो आपको करना क्या है कि लॉगिन करके आप अपने पासवर्ड को वहां से फॉरवर्ड करके इसे चेंज करके लॉगिन करके देख लीजिए आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं और कट ऑफ के अंडर में आपके हैं या नहीं। तो मैं रिजल्ट बताना चाहूंगी आप सभी को, ये एग्जाम मैंने भी दिया था और मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। नंबर इस एग्जाम में आ रहे हैं 138, ठीक है। मैं यूआर कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, यूआर में जो कट ऑफ गया है वो 117 गया है, तो मेरे 138 मार्क्स हैं और मुझे जहाँ तक है मिल ही जाएगा इसमें। तो आप लोगों के कितने नंबर हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर नहीं भी आपका इस पे नहीं आ पा रहा है स्कोर अच्छा, तो आप नेक्स्ट बहुत सारे एग्जाम्स अभी निकले हुए हैं और आगे आते रहेंगे। सरकारी नौकरी कंटिन्यूसली चलती रहती है, निकलती रहती है कहीं ना कहीं वैकेंसीज, तो आप ट्राई करते रहिए, आपका भी डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप सभी के पास पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।